नमस्कार दोस्तों एक और दिलचस्प जानकारी आपसे बांट लेते हैं कि यरूशलेम, जिसे जेरूशलम भी कहते हैं आप, उसका भारतीय मानसिकता या भारतीय गरिमा के साथ क्या रिश्ता है। ये बात बड़ी दिलचस्प है और ये बात और भी तब आपको लगेगा कि ये बात बेहद जानना इसको ज़रूरी है जब आपको मालूम होगा कि ये वही जगह है जेरूशलम जहाँ पर एक सराय है और ये सराय वही स्थान है जहाँ फरीद साहब ने जाकर बाकायदा एक चिल्ला भी चढ़ाया था और तप किया था कई महीनों तक, और कई महीनों तक वहाँ तप भी वो करते रहे और प्रचार भी उन्होंने किया। और सूफ़ी संत थे तो सूफ़ीज़म का जो प्रचार का केंद्र अगर जेरूशलम बना किसी वक्त में, उसके कुछ भाग सूफियों के प्रभाव में आए तो वो बाबा फरीद साहब की वजह से ही आए। और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि बाबा फरीद साहब के कुछ एक जो पद हैं वो यहीं पर रचे गए थे जेरूशलम में। बहरहाल जो उसके बारे में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि वहाँ आज भी उस सराय की देखभाल करने वाला एक भारतीय परिवार है और ये अंसारी परिवार जो है इसका ताल्लुक़ सहारनपुर से है। और ये स्थिति कैसे आई, सहारनपुर का परिवार वो कैसे वहाँ पहुँचा जेरूशलम में उस सराय की देखभाल के लिए, ये भी दिलचस्प मामला है। मैं आपसे कुछ जानकारियाँ बांट लेता हूँ। जानकारियाँ ये हैं कि जब मक्का एक बार जाते समय बाबा फरीद साहब वहाँ पर रुके तो उन्हें लगा कि ये जगह ऐसी है जहाँ से कुछ न कुछ मुक़द्दस बातें, कुछ पवित्र बातें मन में उपज आती हैं। कुछ अध्यात्म की एक प्रेरणा सी जगती है और लगता है कि इस स्थान पर भी कभी किसी आध्यात्मिक पुरुष ने या आध्यात्मिक जगत की किसी हस्ती ने यहाँ को तप किया होगा। तो उनको ये लगा कि ये यहाँ पर कुछ दिन रहकर भी अच्छी ढंग से बिताए जा सकते हैं। लेकिन सराय की हालत बड़ी ख़राब थी। फरीद साहब तो लौट आए, लेकिन उसके बाद लगा कि बाबा फरीद जिस जगह से इतना प्यार करते थे उस जगह की देखभाल कैसे हो। और जेरूशलम का एक मुफ्ती था तो मुफ्ती को लगा कि ये अगर यहाँ इसकी देखभाल करनी है, इसकी मरम्मत करनी है तो उसके लिए पैसे चाहिए और पैसे तो हमारे पास हैं नहीं। जेरूशलम की स्थिति उन दिनों में बहुत ही बेचारगी वाली स्थिति थी। ये 9वीं-10वीं शताब्दी की या 11वीं शताब्दी की बात है, गालिबन 11वीं शताब्दी की। तो फिर उसने वहाँ से कुछ लोगों को भेजा, कुछ भारतीय नवाबों के पास, कुछ मुस्लिम शासकों के पास कि वहाँ पर जाओ और उनसे दरियाफ्त करो कि क्या वो कुछ मदद कर सकते हैं। कुछ अगर फंड्स वो दें, कुछ कोष वो दें, कुछ धनराशि वो दें तो उसको लगाकर इस सराय की मरम्मत कराई जाए और इस सराय को इस लायक बनाया जाए कि ये वस्तुतः बाबा फरीद साहब की एक दरगाह का रूप ले और उनका एक स्मारक जो है वो यहाँ पर ढंग से स्थापित हो। बहरहाल वो आए, धनराशि भी मिली और उस धनराशि के बाद वहाँ खर्च करने के बाद उसको रहने के लायक बनाने के बाद मुफ्ती ने अपील भी की दुनिया भर के संतों से, फ़कीरों से, सूफियों से कि आप लोग यहाँ पर आइए और इस सराय का इस्तेमाल अपने आध्यात्मिक आस्थाओं के प्रचार के लिए आप करें। आपको सभी सुख सुविधाएं यथासंभव यहाँ पर मुहैया कराई जाएंगी। क्योंकि ये रास्ते में भी पड़ता था, मक्का मदीना जो भी जाते थे उनके भी रास्ते में पड़ता था। तो वहाँ पर कुछ लोगों का, कुछ फ़कीरों का वहाँ रुकना ठहरना ये भी थोड़ा सा आरंभ हो गया। और धीरे धीरे जब देखा कि उसी नज़रिए से कुछ देखभाल के लिए बंदों की ज़रूरत है तो सहारनपुर का एक परिवार, अंसारी परिवार, वो भी वहाँ चला गया कि हम लोग उसकी देखभाल करेंगे। अब एक परिवार गया तो उसके बाद वो वहीं बस गया और उसी अंसारी परिवार ने वहाँ जेरूशलम की एक युवती से शादी भी की और शादी के बाद वहीं बच्चे हो गए, परिवार भी वहीं रहने लगा। अब वो परंपरागत रूप से पिछली 6-7 पीढ़ियों से वह परिवार फरीद साहब की उस सराय की देखभाल करता है और वहाँ के सारे बंदोबस्त, उन सारे प्रबंधों को देखता है और इस बात का प्रयास करता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से किसी भी सूफ़ी संत को या किसी भी विद्वान को यहाँ पर रुकने में
यहाँ पर आकर अध्ययन करने में या तप करने में किसी किस्म की कोई भी कठिनाई ना आए, संकट ना आए। तो मित्रों, ये छोटी छोटी बातें होती हैं। यरूशलेम का बाबा फरीद साहब से रिश्ता, ये हमारे लिए एक बहुत ही दिलचस्पी का मरकज़ तो है ही, साथ में एक ज्ञान के एक नए रास्ते भी खोलता है। शुक्रिया।